डियर पेरेंट्स, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप और आप देख रहे हैं द विनिंग एज का यूट्यूब चैनल द विनिंग एज डिफेंस। और जो सैनिक स्कूल का जो काउंसलिंग है, ई काउंसलिंग है, बहुत मेरा भगवान ने का शुक्र है कि वो ख़त्म हो गया है कार्रवाई। 4 राउंड हो गए। काफ़ी सारे पेरेंट्स थे जो बिल्कुल बेचारे रेजर के एज पे खड़े थे, उनको पता नहीं था क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अब वो जो है प्रक्रिया पूरी समाप्त हो चुकी है। ये जो राउंड नंबर 4 पर ये काउंसलिंग ख़त्म हो गई। अब इसमें जो डेट्स हैं, बहुत सारे वीडियोस आ गए हैं, आपने वो देख लिया होगा। लेकिन ये है कि लास्ट डेट टू एक्सेप्ट द स्कूल है वो 27 मई है। अभी भी 2 दिन है। और अभी भी कई पेरेंट्स हैं जिन्होंने डिसीजन नहीं लिया है कि ये जो स्कूल हमें अलॉट हुआ है इसको एक्सेप्ट करें कि नहीं करें। क्योंकि कई स्कूलों का कई पेरेंट्स ने जाके फीडबैक दिया कि उन्हें बिल्डिंग पसंद नहीं आया, उन्हें वहाँ का जो थोड़ा सा माहौल ठीक नहीं लगा, तो कोई बात नहीं है। और जो आपका वेरिफिकेशन फिजिकल कम मेडिकल शेड्यूल है 24 मई से लेकर 31 मई शाम को 5:30 बजे वो ख़त्म हो जाएगा। 31 मई को 5:30 बजे और शाम को 5:30 बजे 31 मई से पहले पहले आपने मेडिकल और डॉक्यूमेंटेशन अपना वेरीफाई करके स्कूल में ओके कर लेना है। जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात करते हैं। ये इंस्ट्रक्शंस हैं यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन भी आपने पढ़नी है। इंस्ट्रक्शन में लिखा है कि आपने एक्सेप्ट बटन दबाना है तब जब आप बिल्कुल कन्विंस्ड हैं कि मुझे स्कूल में ज्वाइन करना है, तभी आपने एक्सेप्ट बटन दबाइए। रिकंसिडर ऑप्शन अब राउंड 4 के बाद अवेलेबल नहीं है। अब अगर या तो एक्सेप्ट दबा दिया, छोड़ दिया उसको, तो कई लोग कहेंगे हमने कुछ भी नहीं करना, तो आप छोड़ दीजिए उसको। एक्सेप्ट कर लिया, वो कह रहे इफ अ कैंडिडेट एक्सेप्ट द अलॉटेड सीट देन इट विल बी प्रिज्यूम दैट ही इज और शी इज सेटिस्फाइड विद द स्कूल अलॉटमेंट एंड ही और शी हैज टू कंप्लीट द एडमिशन फॉर्मेलिटीज। मतलब जब आप एक्सेप्ट बटन दबा देते हैं तो फिर आप मेडिकल के लिए जाएंगे, स्कूल उसी स्कूल में एडमिशन लेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं अभी भी हम थोड़ा और कोशिश करते हैं कि हमें और ऑप्शन मिले। तो आप अगर एक्सेप्ट बटन नहीं दबाएंगे तो आप कहाँ चले जाएंगे आप अभी वेटिंग लिस्ट में चले जाएंगे। लेकिन अब वो कह रहे हैं द नेम ऑफ द कैंडिडेट्स हु आर अलॉटेड स्कूल इन राउंड 4 में ऑल्सो फिगर इन प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट ऑफ अदर सैनिक स्कूल। अब क्या होगा, 31 मई के बाद में प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट बनेगी। सभी स्कूल अपने अपनी वेबसाइट पर डाल देंगे वेटिंग लिस्ट। आपने चेक करना है, उन स्कूलों को चेक करना है जिनका आपने चौथी बार में अप्लाई किया था। तो जो 4th राउंड में जो आपने चॉइस एक्सरसाइज की थी वहीं लॉक हो गई है। वहीं पर जाके उसी के हिसाब से उन स्कूलों में आपका वेटिंग लिस्ट में नाम होगा। कोई गारंटी नहीं है कि आप वेटिंग लिस्ट में हैं तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि नहीं तो ये राउंड कभी खत्म ही नहीं होंगे। कई पेरेंट्स हैं वो बेचारे कहते हैं अभी हमें इससे भी सेटिस्फाइड नहीं है, उससे भी सेटिस्फाइड नहीं है, ये भी नहीं है। तो अब वो वेटिंग लिस्ट बना दी है, वो सबसे कम्युनिकेट करेंगे, बोलेंगे भाई आप आ जाइए 3-3 के उसमें जब नहीं आते तो फिर आपको डेट दिया जाएगा। उस डेट तक नहीं पहुंचे तो अगले वाले को बुला लेंगे ताकि स्कूल की जो सीट्स हैं खाली ना रह जाएं। दूसरा है जो इंटरेस्टेड नहीं है ज्वाइनिंग द स्कूल शुड नॉट क्लिक ऑन एक्सेप्ट बटन। अगर आप नहीं ज्वाइन करना है तो अभी आप एक्सेप्ट में क्लिक ना करें। ऑटोमेटिकली जो आपने चौथे वाले में जो अपना भरा है स्कूल का जो प्रेफरेंस वो लॉक हो जाएगा। उसी हिसाब से आपको अभी वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाएगा। एक बारी नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ चॉइसेस विल बी एक्सेप्टेड। आप कही हैं कि नहीं हम अपने चौथे राउंड की जो हमने चॉइसेस बनी थी उसको चेंज करना चाहते हैं, वो आप नहीं चेंज कर सकते। आप कह रहे पेरेंट्स एंड कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू चेक द इंफॉर्मेशन अबाउट द अलॉटेड स्कूल। दे मे कॉन्टैक्ट द स्कूल और विजिट द वेबसाइट ऑफ द स्कूल बिफोर टेकिंग एक्शन ऑन द डैशबोर्ड। तो आपने एक बारी अभी डैशबोर्ड पे जाने से पहले, अपना एक्सेप्ट करने से पहले एक बारी वेटिंग लिस्ट अगर स्कूल की वेबसाइट पर आ गई है आप वहाँ पर जाके देख ले। और वो कह रहे हैं स्क्रीनशॉट्स फॉर दी गाइडेंस ऑफ पेरेंट्स आर प्रोवाइडेड इन द अपेंडिक्स। इसी का जो इंस्ट्रक्शन है इसके अपेंडिक्स में बताया है कि कैसे आपने करना है। वो कह रहे हैं कि नो रिक्वेस्ट विल बी एंटरटेन्ड बाय द सैनिक स्कूल सोसाइटी इन केस ऑफ मिस्टेक इन चूजिंग द रॉन्ग ऑप्शन ऑफ एक्सेप्ट। अब अगर आपने एक्सेप्ट दबा दिया तो फिर आपको वापस वो नहीं कर रहा है, क्योंकि 3 बार वो कंफर्मेशन मांग रहा है। तो अब जो एक्सेप्ट कर लिया उसका आप मेल नहीं लिखेंगे कि नहीं जी हमने गलती से कर दिया, ये कर दिया, अब वो एक्सेप्टेड आपका बात नहीं होगा। अब वो कह रहा था कैंडिडेट हु हैज बीन एलोकेटेड एंड एक्सेप्टेड विद इन द लास्ट डेट अ सीट मे बी अलॉटेड सैनिक स्कूल शुड डाउनलोड। तो जो बाकी प्रक्रिया है वो अपने अपना कॉल लेटर डाउनलोड करना है, प्रोविजनल कॉल लेटर, अपना डॉक्यूमेंट लेके मेडिकल कराना है, स्कूल में फीस जमा करनी है और स्कूल में एडमिशन ले लेना है। और जो नहीं करते हैं, ये मेडिकल सेंटर है, उसके बाद फिजिकल वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट और पेमेंट ऑफ फीस है। अब वो कह रहे इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट द प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट ऑफ ईच सैनिक स्कूल विल बी अवेलेबल पोर्टल आफ्टर राउंड 4 ऑफ ई काउंसलिंग इज कंप्लीटेड। तो राउंड 4 खत्म होगा 31 मई 2023 को शाम को 5:30 बजे। उसके बाद ये आपका
जो स्कूल वाइज वेटिंग लिस्ट है वहाँ पर आ जाएगा। मेरिट लिस्ट विल बी prepared and uploaded on the website by the सैनिक स्कूल based on the available vacant seat। अगर आप वेकेंट सीट्स का वो देखेंगे यहाँ पर, तो अभी यहाँ पर स्कूल वाइज वैकेंसी आ रही है। अगर स्कूल की इंफॉर्मेशन में जाते हैं तो यहाँ स्टेट वाइज वैकेंसी है। अगर मैं यहाँ पर क्लास 6 का चेक करता हूँ और यहाँ पर अपने सैनिक स्कूल डालता हूँ या अदर स्कूल का दिया हुआ है, मान लीजिए नालंदा का चलते हैं, तो नालंदा का जब आप सर्च करते हैं तो ये आ गया। बिहार का है, फीमेल कैंडिडेट्स की टोटल वैकेंसी 5 थी, अभी तक भरी हैं केवल 4, और किसी एक स्टेट को एक ही वैकेंसी दे सकते हैं, तो यहाँ पर अभी एक वैकेंसी है। जो मेल कैंडिडेट्स हैं, टोटल अदर स्टेट वैकेंसी थी 23 और अभी बैलेंस टोटल फील्ड है 17, मतलब अभी भी 6 वैकेंसीज बैलेंस हैं और किसी भी एक स्टेट को 6 वैकेंसी ज़्यादा से दी जा सकती है। तो उत्तर प्रदेश की 5 जा चुके हैं, झारखंड की 5 जा चुके हैं, हरियाणा की 1 ही गई है। तो आपने अपनी स्टेट भी देखना है कि स्कूल में मेरा चांस है कि नहीं है। और जब आप कट ऑफ लिस्ट देखेंगे, इसके साथ में स्कूल की कट ऑफ लिस्ट भी दी हुई है। इसी मेन्यू में जाएंगे तो यहाँ पर कट ऑफ लिस्ट भी है स्कूल वाइज कट ऑफ। तो इस कट ऑफ की बेसिस पर आप चेक कर सकते हैं कि हमारा बच्चा उसके लिए एलिजिबल है कि नहीं है, हम कैसे वेट करें। तो जो प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट है उसके लिए थोड़ी सी आपको मैथ्स और थोड़ा सा जुगाड़ देखना पड़ेगा, थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। अब 31 मई का जो है, आपने अपना जर्नी इस प्रकार से प्लान करना है कि मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 31 मई से पहले आपको क्लियर हो जाएगा। कैंडिडेट शुड अप्रोच देयर अलॉटेड स्कूल फॉर एनी गाइडेंस रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ एडमिशन। तो जो भी आपको एडमिशन के बारे में डाउट है, अगर आपने स्कूल एक्सेप्ट कर लिया है तो वो स्कूल ही आपके डाउट्स को क्लियर करेगा। वंस द कैंडिडेट इज रिजेक्टेड बाय द अलॉटेड स्कूल ड्यू टू एनी रीजन, ही और शी विल बी आउट ऑफ दी। मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, मेडिकल के रीजन से रिजेक्ट हो गए, तो आप ये नहीं कि दूसरे स्कूल में चले जाएंगे। अगर आप रिजेक्ट हो गए हैं तो फिर आप ई काउंसलिंग के प्रोसेस से बाहर आ जाएंगे और अभी आप इस एडमिशन को दोबारा नहीं क्लेम कर सकते कि मैं तो मेरिट में आया था और अब मुझे दूसरे स्कूल में एडमिशन होना चाहिए। अगर आप रिजेक्ट हो गए तो द मेयर अपीयरेंस ऑफ द कैंडिडेट रोल नंबर इन प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट डज नॉट गारंटी एडमिशन। अगर आपका नाम आ गया किसी की वेटिंग लिस्ट में, वो एडमिशन की गारंटी नहीं है। तो ये 3-4 चीज़ें जो हैं 4th राउंड के बारे में आपने क्लियर करनी है। और ये जो स्टैंडर्ड वो अपना स्क्रीनशॉट डालते हैं बेचारे, अपना लॉगिन करें, पासवर्ड करें, इसके बारे में दोबारा से बातचीत नहीं करेंगे। तो इस वीडियो में 4-5 चीज़ें जो क्लियर होती हैं वो ये है कि 27 तारीख आपकी आखिरी डेट है एक्सेप्ट करने की या छोड़ देने की। अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर आपने 31 से पहले दिए हुए स्कूल में मेडिकल के साथ अपने डॉक्यूमेंट जमा कर देने हैं, वेरीफाई करके, और फीस जमा करके एडमिशन ले लेना है। अगर आप अभी भी कन्विंस नहीं है तो आपने कोई भी बटन नहीं दबाना, उसको छोड़ देना है। आपके बच्चे का नाम 1 से ज़्यादा स्कूलों की वेटिंग लिस्ट में आएगा। जिन जिन स्कूलों को आपने 4th राउंड में भरा था, सबसे पहले उनका चेक करें आपका बच्चा मेरिट में कहाँ पर है, वेटिंग लिस्ट में कहाँ है। अगर पहले 1, 2, 3 स्थान पर है तो उसको चांस मिल जाएगा। और क्या हमने वेटिंग लिस्ट के लिए कैसे पता करना है, आपको अभी स्कूल वाइज जो वैकेंसी है उसका कट ऑफ लिस्ट है वो दिया हुआ है। तो 4th राउंड के बाद ये वैकेंसीज भरी जाएंगी, उसके बाद जो बैलेंस वैकेंसी है वो फिर अपडेट हो जाएगी इसी वेबसाइट पर और आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। दिस इज कर्नल अमरदीप। मैं चाहता हूं कि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन लें, अपना दिमाग लगाएं, अपना पूरा परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के अपने बच्चे को, जो आपने इतनी मेहनत कराई, तो मैं चाहूँगा कि सैनिक स्कूल भेज दें। बहुत फ़ायदा है। वो सैनिक स्कूल थोड़ा सा पुरानी बिल्डिंग है, थोड़ा सा कार्रवाई ढीला लग रहा है, लेकिन यकीन मानिए फौजियों के काम करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। जो जो कमियां थी वो फटाफट पूरी करके और आपके बच्चे को बिल्कुल प्रगति के पथ पर डाल देंगे फटाफट। अगर आपको कोई डाउट होता है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखें और हमसे संपर्क करें। हमारी संपर्क की जानकारी जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया उसमें आपने केवल व्हाट्सएप करना है, हमें कॉल नहीं करनी है, क्योंकि इतनी कॉलों को लेना संभव नहीं होता है। और कोई बहुत ही ज़्यादा आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम है, तो आप लिखें SOS मैसेज और लिखें कर्नल अमरदीप से बात करनी है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि विदिन 24 आवर्स मैं आपको कॉल करूं और आपकी समस्या का सुनूं और जितना मेरे बस में है उतना अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी समस्या का समाधान करने में आपकी मदद करूं। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।